हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 अप टू 16 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 से टू 10th तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। यहाँ पर जो रिलेशन आर है सेट ए पर इस टाइप से डिफाइन है कि इसमें जो एलिमेंट पी क्यू है वो कैसे हैं। पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है कि ओरिजिन से पी की जितनी ही दूरी होगी उतनी ही दूरी ओरिजिन से क्यू की भी होगी। और हमें बताना है कि ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये जो आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और इसका हम आधा पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट आधा पार्ट है वो पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आधा पार्ट हम देखते हैं कि आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम जो भी ये रिलेशन आर दिया गया है इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर कि आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। यही दिया है यहाँ पर कि ओरिजिन, अगर ओ मेरा ओरिजिन है तो ओ से पी की दूरी उतनी होगी जितनी कि ओ से क्यू की दूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पी इज इन आर में होना चाहिए फॉर ऑल पी इज इन ए के लिए। अब देखो पी पी इज इन आर में, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या मिलना चाहिए, ओ पी इक्वल टू ओ पी मिलना चाहिए। तो ओ पी से ओ पी की दूरी इक्वल होगी, मतलब ओ पी इक्वल टू ओ पी तो होगा, ओबियस है। अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है तो अगेन इसकी भी तो 5 ही होगी। तो यहाँ से ये वाला जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे सिमेट्रिक, कि दिया गया रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास पी क्यू आर में है तो क्या क्यू पी भी आर में है। तो देखिए क्यू पी क्यू आर में है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर में है इसका मतलब क्या है कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो अगर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी भी होगा। और ये कंडीशन है, दैट मीन्स यहाँ से इसकी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पी भी अगेन किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। अब थर्ड वाली कंडीशन, तो यहाँ से ये सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर पी क्यू आर में है एंड पी क्यू आर में है एंड क्यू एस आर में है तो पी एस भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब पी क्यू आर में है इसका मतलब क्या है, पी क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसी टाइप से अगर हमारा क्यू एस आर में, इसका मतलब क्या है, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा कि ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, और ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ एस के इक्वल है। तो इनडायरेक्टली ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एस के इक्वल हो जाएगा। तो ओ पी इक्वल टू ओ एस। और यहाँ से हमने क्या बता दिया है कि पी एस अगेन किस में हो जाएगा, आर में। दैट मीन्स जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी विच इज़ अ नॉन ज़ीरो इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है कि हम ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले जो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, पी से रिलेट हो। पी से रिलेट मीन्स हमें यही वाला रिलेशन अप्लाई करना है। और ये रिलेशन हमारा क्या है कि हम ज्योमेट्रिकली देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसे पॉइंट्स का सेट लेना है जहाँ पर ओरिजिन से पी की दूरी कितनी है, सपोज कर लो के है, तो उतनी ही दूरी
पी से जितने भी एलिमेंट रिलेट करेंगे उन सारे एलिमेंट की डिस्टेंस अभी क्या होगी, ओरिजिन उतनी ही डिस्टेंस होगी जितनी की ओरिजिन से पी की है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अगर ज्योमेट्रिकली आप अगर देखो यहाँ पर, ज्योमेट्रिकली यहाँ पर देखो तो ये क्या है, हमारा एक सर्कल जनरेट हो रहा है और जिसका ओरिजिन क्या है यहाँ पर, ओ है। हमें क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है जो कि पी से रिलेटेड हो। दैट मीन्स उन सारे एलिमेंट की ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी हो जितनी की ओरिजिन से पी की डिस्टेंस हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक सर्कल जनरेट करेगा क्योंकि इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या है, सेम है। और सर्कल क्यों, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, set of all point which are equidistant, set of all point which are equidistant from the origin is called as a circle। यही होती है हमारी सर्कल की डेफिनेशन और ये अप्लाई हो रही है जहाँ पर इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 0 हो जाएगा। अब देखो इसे आप एज अ लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इफ 0 इक्वल टू, सॉरी, इफ 0 हमारा क्या है, पॉइंट 0 0 है, इज द ओरिजिन एंड ओ पी इक्वल टू के, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P is at a distance of K from origin। मतलब कि अगर O हमारा ओरिजिन है और O से P की डिस्टेंस K है तो P से रिलेट करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, हमारी K होगी। और ये क्या करेगा, एक सर्कल को जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ T1 T2 सच दैट T1 इज अ सिमिलर टू T2। यहाँ पर एक रिलेशन आर दिया है किसी सेट ए पर, ए कैसा है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है और आर कैसा रिलेशन है जिसमें ट्रायंगल्स मतलब जो T1 वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल T2 का। और हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन आर है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखो हमें जो रिलेशन दिया है उसे मैं सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ, आर इज इक्वल्स टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। दैट मीन्स देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है T1 और ये एक ट्रायंगल है T2, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे ना, होंगे। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि यदि T1 क्या T1 R में होगा तो ऑब्वियस है, देखो T1 एक ट्रायंगल है और अगेन T1 एक ट्रायंगल है तो क्या T1 के सिमिलर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर T1 इज इन R में होगा फॉर ऑल T1 इज इन ए के लिए, क्योंकि खुद ट्रायंगल का उसी खुद के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि T1 T2 इज इन R में है, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। T1 हमारा एक ट्रायंगल है एंड T2 हमारा एक ट्रायंगल है। T1 सिमिलर है T2 के, तो क्या T2 सिमिलर होगा T1 के, होगा। दैट मीन्स यहाँ से T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, देयर इम्प्लाइज T2 T1 इज इन किस में होगा, ये भी R में होगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाली कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि T1 T2 अगर R में है दैट मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T2 और T2
T3 हमारा किस में है, R में है, दैट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3 डेफिनेशन से। अब देखो यहाँ पर क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 and T2 is similar to T3। तो क्या T1 और T3 भी सिमिलर होंगे? होंगे। देयर इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको सेकेंड, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T1 is similar to T3, there implies T1 T3 is in R। और जो गिवन रिलेशन होगा वो हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो वो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 with sides 6, 8, 10 which triangles among T1, T2, T3 are related। ये यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, T1, T2 और T3 तीनों ही राइट एंगल्स दिए गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम सेकेंड पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ठीक है, अब T1 और तीनों ही क्या है, राइट एंगल है, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया है। अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यूज़ क्या दी गई है, साइड्स 3, 4, 5। इसी टाइप से यहाँ पर देखो 5, 12, 13 और यहाँ पर देखो 6, 8, 10 दिया है हमें। अब हमें ये बताना है कि ये इन तीनों ट्रायंगल में से कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 3/6। अगर इन ट्रायंगल्स के जो रेशो लेते हैं, साइड्स का जो रेशो लेते हैं, वो अगर हमारे सेम आ जाते हैं तो जो दो ट्रायंगल रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस साइड का रेशो इसके साथ लिया है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 और 1/2। दैट मीन्स T1 इज़ सिमिलर टू T3। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस T1 इज़ रिलेटेड टू T3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर जो रिलेशन एक आर दिया है वो हमारा सेट ए पर डिफाइन है। ए कैसा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मीन्स होता है मैनी सेट्स, दैट मीन्स रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस टाइप से कई सारे सेट्स हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आर है वो क्या दिया गया है कि इनमें जो भी पॉलीगन्स है उन सब के जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कैसी होगी, सेम होगी। मतलब अगर P1 और P2 दो पॉलीगन है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो ये तो हमारा हाफ पार्ट है, पहले हम हाफ पार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे वाला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, हमें इसको बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव P1 is in R for all P1 is in A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो गिवन रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, यही डेफिनेशन है। अब देखो P1 इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन एक क्या ले लिया है, ट्रायंगल ले लिया है P1। इसमें नंबर ऑफ साइड से कितनी है,
3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 3 है। दैट मीन्स ये जो होगा P1 वो R में होगा, क्यों होगा, तो रीज़न आप लिख देना यहाँ पर, बिकॉज P1 हैव सेम नंबर ऑफ पॉलीगन टू P1। ठीक है, मतलब P1 में सेम नंबर ऑफ पॉलीगन्स है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन टू P1। अब यहाँ पर देख सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे कि इफ़ P1 P2 इज इन R, दैट इज P1 इक्वल टू P2 हैव सेम साइड्स। P1 P2 इज इन R में, दैट मीन्स P1 इक्वल टू P2 हैव सेम साइड्स हो जाएगा इसमें। अब दैट मीन्स P2 इक्वल टू P1, मतलब कि अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P2 और P1 में भी नंबर ऑफ साइड कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 P1 इज इन R में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन हमारी क्या है कि इफ़ P1 P2 इज इन R, दैट मीन्स P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसी टाइप से इफ़ P2 P3 इज इन R, दैट मीन्स P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया है, देयर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 और P3 में देखो इसमें अगर 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है, तो क्या P1 और P3 में 3 साइड्स होंगी, मतलब कि P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स कैसी होगी, सेम होगी। हम आप यहाँ पर भी वो ट्रायंगल वाला जो यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि P1 में P1 एक ट्रायंगल है, P2 भी एक ट्रायंगल है, तो इसमें 3 साइड्स है, इसमें 3 साइड्स है। इसी टाइप से अगर मैं P3 भी एक ट्रायंगल ले लेती हूँ तो इसमें भी कितनी साइड है, 3 साइड है। तो P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 3 आया समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड 3, 4 एंड 5। अब देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, देखो ये हमारा अगर हम देखें इस टाइप के जो भी रेशियोज आते हैं, पॉइंट आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। 25 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 एंड 16, तो ये हो जाएगा 25। तो ये तो हमारा ट्रायंगल हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। अब यहाँ पर देखो आप कि हमें ये सेट ए में से ऐसे एलिमेंट्स को निकाल कर, ये पूरा जो सेट है उसमें से कुछ एलिमेंटों को निकालना है और उसका एक सेट बनाना है। क्योंकि ए में कैसे सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, और पॉलीगन्स में क्या है, हमारे ट्रायंगल भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है, ऑक्टागन भी है। लेकिन हमें ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स का सेट चाहिए जो जिसमें क्या हो, सिर्फ हमारे ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल
के से रिलेटेड हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्या आएंगे हमारे इस सेट में, ट्रायंगल्स आएंगे। तो हम इस पूरे सेट में से कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, कौन सा सबसेट उठाएंगे, ट्रायंगल्स वाला। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो हमें 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ L1 L2 सच दैट L1 इज अ पैरेलल टू L2। हमें यहाँ पर एक सेट L दिया है जो कि क्या है, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स हैं उन सब का कलेक्शन है, और R इस सेट L पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो कैसे डिफाइन किया गया है, कलेक्शन ऑफ L1 L2, जहाँ पर L1 और L2 दोनों ही लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद हमें बताना है कि सेकेंड पार्ट में कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x + 4। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। हमें यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, R दिया है। कैसे दिया है, R इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। किस में दिया, एक्स वाई प्लेन में। दैट मीन्स ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है। तो यहाँ पर एक लाइन L1 है और इसी टाइप से एक लाइन L2 है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेगी। पैरेलल का मतलब क्या होती है कि दोनों लाइन, इन दोनों लाइन को पैरेलल कब कहेंगे, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप कि हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रिफ्लेक्सिव बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, L1 इज इन R फॉर ऑल L1 इज इन L, सेट L। ठीक है। अब देखो L1 अगर मैं इस लाइन की बात करती हूँ तो क्या L1 के पैरेलल होगी क्यों होगी, क्योंकि दो पैरेलल का डेफिनेशन क्या होती है कि किन्हीं भी दो लाइन को पैरेलल कब कहेंगे, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। क्या L1 को इंटरसेक्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। दैट मीन्स L1 हमारा R में होगा, क्योंकि ये L1 के पैरेलल होगा। अब इसी टाइप से तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है सिमेट्रिक की डेफिनेशन, कि इफ़ L1 L2 इज इन R दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। इसी टाइप से इफ़ देन, तो हमें क्या करना है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें बताना है, इसका मतलब क्या है कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। क्यों होगी, देखो ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी, क्या होगी। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, L2 L1 इज इन R, और जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं। इसी टाइप से देखो, इस टाइप से प्रॉपर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं ना, उनमें भी आपको सिस्टमेटिक लिखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक लिखना आपका काम है। आप चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन PDF डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, तो आप उसकी हेल्प से आप इसको प्रॉपर तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्या आएगा हमारा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या है हमारा, कि इफ़ L1 L2 इज इन R दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 सेकेंड, एंड L2 L3 इज इन R दैट इज L2 इज पैरेलल टू L3। तो हमें बताना है कि L1 क्या L3 के पैरेलल है, ये हमें बताना है।
तो देयर इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। क्यों होगी? देखो, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। तो क्या L1 L3 के पैरेलल है? देखो, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो यहाँ पर L1 L3 के पैरेलल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? L1 L3 इज इन R। तो गिवन रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्या बताना है इसका? देखो, इसका सेकेंड पार्ट है, हमें क्या दिया गया है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x + 4। तब देखो, यहाँ पर ऐसे लाइन्स का सेट हमें फाइंड करना है जो लाइन्स इस लाइन से रिलेटेड हो। इस लाइन से रिलेटेड हो, दैट मीन्स रिलेटेड की बात जब भी आती है हमें कौन सा रिलेशन अप्लाई करना है? ये वाला। रिलेटेड मीन्स कि ऐसी लाइन्स का कलेक्शन फाइंड करना है जो कि हमारा इस लाइन के पैरेलल हो। तो पैरेलल मीन्स क्या होगा कि इसमें जो हमारा स्लोप होगा, ये जो लाइन है वो हमारी किस फॉर्म में है? y इज इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा हमारा? m इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या रहता है? फिक्स रहता है। सिर्फ हमारा जो इंटरसेप्ट होता है वो हमारा चेंज होता है। ठीक है, स्लोप ऑलवेज हमारा फिक्स रहता है, सिर्फ हमारा इंटरसेप्ट चेंज होता है। दैट मीन्स सो पॉसिबल लाइन्स सेट क्या हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल्स टू 2x + c। जो भी हम पैरेलल लाइन लेते हैं उसमें क्या रहता है कि जो हमारी m की वैल्यू रहती है, स्लोप, वो तो हमारा फिक्स रहता है। जो सारी पैरेलल लाइन होती है वो किससे चेंज होती है? हम नई नई लाइन किससे मतलब फाइंड करते हैं? c की वैल्यूज़ को चेंज करके। और c हमारा किससे बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम c की अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें यहाँ पर क्या मिलता जाएगा? स्टेप बाय स्टेप लाइंस मिलती जाएगी जो कि किसके पैरेलल होगी? इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज given by y is equals to 2x + c where c is belonging to r। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, अब हम 15 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, यहाँ हमें 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय r इज इक्वल्स टू, ये हमें रिलेशन दिया गया है और हमें ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रिलेशन, हमें क्या दिया है? रिलेशन क्या दिया है? r इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ये हमें रिलेशन दिया है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। देखो, यहाँ पर हमारे सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट के डबलेस्ट हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में। दैट मीन्स जो गिवन रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 1 2 है, मतलब एक भी पेयर अगर हमारे पास 1 2 है तो क्या उसका उल्टा 2 1 है क्या यहाँ पर? देखो, 2 1 है क्या यहाँ पर?
2 1 इस सेट में हमारा नहीं है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 और 2 2, तो 1 2 इस सेट में है, 1 1 4 4 3 3 ये तो चेक नहीं करना है। अब देखो 1 3 और 3 3 तो कितना हो जाएगा 1 3 है हमारा सेट में। इसी प्रकार से 3 3 और 3 2 तो 3 2 है हमारा अगेन इस सेट में। इसी प्रकार से 3 2 और 2 2 तो अगेन 3 2 इस सेट में है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ जो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस को ऐसे फटाफट कर लोगे। तो अब देखो हमें रिलेशन क्या मिला है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर क्या है यहाँ पर करेक्ट है। अब हम यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, मतलब ये जो एन है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर दिया गया है। और आर रिलेशन हमारा इस टाइप से डिफाइन है। हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन को ध्यान से देखो कि जो रिलेशन दिया गया है वो हमारा किस टाइप से डिफाइन है, collection of AB such that A is equals to B minus 2 and B is strictly greater than 6। तो अब देखो ये जो कंडीशन है कि B की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन है हमारी 6 से, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने में काम में आएगा ये। देखो यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें इन तीनों में चेक करना है। तो इन तीनों में हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं और एक एक को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। ए हमारा क्या है 3 है और बी हमारा कितना है 8 है, तो ए की वैल्यू 3 इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी है ए और बी की यहाँ पर वैल्यू रखी है, क्योंकि ये पेयर इस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 इज इक्वल्स टू 6, तो 3 6 के इक्वल है क्या, नहीं है, दैट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है वो भी हमारी हट गई है ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर भी बी 6 से बड़ा तो है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में की वाली कंडीशन देखते हैं कि ये है क्या नहीं है। तो देखो 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 6 इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा 6 से तो ग्रेटर देन है बी। अब अगली कंडीशन ये वाली चेक कर लेते हैं कि ए हमारा 8 है इक्वल टू 7 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 8 5 के इक्वल है क्या, नहीं है, दैट ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत है। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।